अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़द मारिया को गोल्ड की ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं, तो वो ये देख के हैरान हो जाती है कि आपको इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने की क्या ज़रूरत थी। आप मुझे कोई भी हल्का सा गिफ्ट कर सकते थे। तो वो कहते हैं कि एक्सपेंसिव नहीं है, तुम्हारे आगे ये कुछ भी नहीं है। तुम इतनी मोहब्बत और प्यार करने वाली मुझे बीवी मिली हो, इतनी मेरी केयर करती हो, उसके आगे ये गिफ्ट की क्या वैल्यू है। तो वो ये देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कभी कभी तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आता है कि आप जैसा प्यार करने वाला मुझे शौहर मिला है। तो वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे ले सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगा। वो कहती है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार ही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन जब बेबीबाजी को मालूम होता है तो वो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती। मारिया अपनी अम्मी को ये गिफ्ट दिखाने के लिए जाती हैं, वहाँ पे बेबीबाजी आ जाती है और कहती है कि इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट तुम्हें किसने दिया है। तो वो कहती है कि ये तो मुझे अज़द ने गिफ्ट किया है। वो ये बात सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाती, कहती है इतना महंगा गिफ्ट दिया है इन्हें अज़द ने, काश मेरा शौहर भी मुझे कोई ऐसा गिफ्ट देता। उसकी अम्मी कहते हैं कि तुम्हें मारिया के सामने ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा शौहर तुम्हें अच्छे से अच्छे गिफ्ट तो देता है, लेकिन तुम्हें नज़र ही नहीं आते। वो कहती है कि बीवी के लिए तो लाखों निकल आते हैं अज़द के पास, और बहन जब मांगे तो उसके लिए हज़ारों रुपए भी नहीं होते। जब से इसकी शादी हुई है तब से ये हमें भूल ही गया है। पहले तो मैं जो भी कहती थी मुझे अज़द भाई मना नहीं करते थे, लेकिन अब उन्हें मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है। उसकी अम्मी कहती हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बिज़नेस में बस बिज़ी रहता है, तुम्हारी बात सुन तो लेता है। वो कहती है नहीं अम्मी, मैं जब भी पैसे मांगूँ वो मुझे मना ही कर देते हैं। उसकी अम्मी कहती है नहीं, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारा भाई ही है। वो कहती है कि अम्मी, जो कुछ मुझे दिख रहा है और जो हालात नज़र आ रहे हैं वक्त से पहले आप भी देख लें, वरना ये ना हो कि आप और मैं पछताते रहें। उसकी अम्मी कहती हैं दिमाग ख़राब है तुम्हारा बेबी। वो कहती है कि नहीं अम्मी, मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रही। एक एक करके वो सब कुछ अपनी बीवी के नाम कर देगा। उसकी अम्मी कहती हैं कि वो कुछ नहीं करेगा। बेबी, तुम क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो, लेकिन तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर पछताना पड़ेगा, क्योंकि ना ही तुम इनके सर की इज़्ज़त करती हो और ना ही अपने भाई की। एक दिन सब तुम पे ट्रस्ट ख़त्म कर देंगे और तुम्हें इस घर से ना निकाल दें, मुझे तो यही लगता है। बेहतर होगा तुम खामोश रहो और दूसरों की खुशी में ही खुश रहा करो। वो कहते हैं कि अम्मी, आप ऐसी बातें ना ही करें तो अच्छा होगा। उसकी अम्मी कहती हैं बेबी, खुदा के लिए खुद भी सुकून से रहो और हमें भी सुकून से ज़िंदगी गुजारने दो, ना ही किसी और का घर बर्बाद करो और ना ही अपना। इसी तरह से अरीबा अपनी खाला अम्मी की माफ़ी मांगने से आखिरकार घर आ ही जाती है, और अहमद की सच्चाई जानने के बाद अब उसे यकीन हो गया है कि एक रिहान ही है जो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, और कोई नहीं है जो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। लेकिन वो शॉपिंग पे चली जाती है घर आके। तो रिहान कहते हैं कि अरीबा, तुम कहाँ गई थी। वो कहती है कि मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी। वो कहते हैं पहले तो तुम्हें इन चीज़ों का इतना शौक़ नहीं था, अब कब से तुम्हें इन चीज़ों का शौक़ हो गया है। अरीबा कहती है कि मुझे पहले से ही था, लेकिन आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप मुझे प्यार से भी तो समझा सकते हैं। वो उल्टा जवाब देती है और कहती है कि बस रिहान, मुझे समझाने की बजाय बेहतर होगा आप मुझे समझिए। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो। अरीबा कहती है कि रिहान प्लीज़ मेरे ऊपर सारी की सारी रोक टोक ख़त्म कर दें, प्लीज़ खुशी से मुझे मेरी लाइफ जीने दें। वो कहते हैं कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन वो फिर भी गुस्सा होकर चली जाती है। तो नाज़रीन, ये सब देखेंगे आप आने वाले एपिसोड में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोस देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।